नाम है प्रशांत किशोर। जी हाँ, ये हैं प्रशांत किशोर, जिनको आज पूरी दुनिया भारतीय राजनीति के जादूगर के नाम से जानती है। आधुनिक भारतीय राजनीति के इस चाणक्य ने जिसका भी हाथ थामा उसे सत्ता का सिंहासन मिला। ये वही इंसान है जिसने नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार तक को चुनाव जिताया। जी हाँ, प्रशांत किशोर, जिन्हें आम तौर पे लोग पीके के नाम से जानते हैं, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनीति रणनीतिकार हैं। हम नेता ना हैं, करघर के कोनार के आदमी तो जानते बा रोहतास के कि हम नेता ना हैं। पूरा राज्य भर में घूम के हम कहतनी कि भाई हम नेता ना हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं, इसी करघर में जन्म हुआ है। कोई कहता कि बक्सर के हैं, कोई जाना था कि कोनार के हैं, लेकिन मेरा जन्म इसी करघर में हुआ है। मेरे बाबूजी उस समय यहाँ डॉक्टर थे, तो इस धरती को नमन करने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर खुद को एक नेता नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि वो बिहार के एक साधारण परिवार से आते हैं और अब समय आ गया है जब वो अपनी राजनीतिक समझ का उपयोग बिहार की दशा को सुधारने में करेंगे। पीके खुद मानते हैं कि उन्होंने जिसका भी साथ दिया उसे उन्होंने राजा बना दिया। किंतु इस बार पीके बिहार विधानसभा चुनाव में खुद की राजनीतिक पार्टी जन स्वराज पार्टी का झंडा बुलंद करने मैदान में उतर रहे हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 10-15 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। जन स्वराज पार्टी का मुख्य एजेंडा है बिहार से युवाओं का पलायन रोकना और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। प्रशांत किशोर मानते हैं कि नीतीश की सरकार ने बिजली, सड़क और गैस जैसी सुविधा तो जनता को उपलब्ध करा सकी, पर बिहार से युवाओं के पलायन को रोकने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा पाई। जात के नेता को बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है। बिहार की राजनीति में जहां एकमात्र समीकरण काम करता है वो है जातिगत समीकरण, वहां पीके कहां तक लोगों को जातिगत समीकरण से उठकर वोट करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे, ये तो बिहार का चुनाव परिणाम ही बतलाएगा। किंतु प्रशांत किशोर अपने रणनीतिक हुनरों से लोगों की भीड़ तो इकट्ठा करने में सक्षम हो पा रहे हैं। युवाओं की एक बड़ी आबादी प्रशांत किशोर के साथ खड़ी दिखती है। ये तो अब प्रशांत किशोर की राजनीतिक हुनर पर निर्भर करता है कि वह भीड़ को वोट में परिणत कर पाते हैं या नहीं। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर आरजेडी के MY समीकरण में सेंध लगा पाएंगे या फिर वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार के चंगुल से बिहार को मुक्त करा पाएंगे या नहीं। चाहे जो भी हो, अब समय आ गया है जबकि हम बिहारियों को सूझबूझ के साथ अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। प्रशांत किशोर का यह प्रयास कि बिहार से पलायन रुकना चाहिए काफी सराहनीय है और उनको इस प्रयास के लिए जन समर्थन मिलना चाहिए।